हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं 4 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ए PSLV C56, बी PSLV C57, सी PSLV C58, डी PSLV C59। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी PSLV C57 से। अगला, इसको लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 11:50 AM पर। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो यह लॉन्च होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। यह PSLV की कौन सी उड़ान है? तो यह PSLV की 59वीं उड़ान है। अगला है, आदित्य L1 में कितने स्टेज हैं? तो इसमें 4 स्टेज हैं, सॉलिड लिक्विड लिक्विड। ये जो स्टेज हैं ये फ्यूल के हैं। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 कितनी दूरी पर स्थापित होगा? तो यह 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L पॉइंट में स्थापित होगा। यह कितने दिन में पहुंचेगा? तो यह 125 दिन पे L पॉइंट में पहुंचेगा। लॉन्ग राज बिंदु की खोज की लॉन्ग रॉज ने। अगला है, L पॉइंट कहाँ पर है? तो यह जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है, वहाँ पर यह पॉइंट स्थित है। लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 का लॉन्च करने का उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना, सौर पवन का अध्ययन करना, सौर्य में होने वाले तूफान का अध्ययन करना और सूर्य की बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को LVM 3 M4 से। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। अगला है, DSSAR लॉन्च किया गया PSLV C56 से। यह उपग्रह है सिंगापुर का। अगला प्रश्न है, पार्कल सोलर प्रोब किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च करने वाला है नासा। यह मिशन भी एक सूर्य मिशन है। यह सबसे नजदीक सूर्य का सबसे नजदीक मिशन है। यह आज तक का सबसे नजदीक पहुंचने वाला सूर्य मिशन है। शोहो मिशन है नासा का, संबंधित है सूर्य से। यूलियस मिशन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का। अगला है, NVS-01 लॉन्च किया गया GSLV F12 से। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री तूफान हाई कुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई? ए ताइवान, बी चीन, सी USA, डी इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ताइवान। चाओलो कहते हैं हांगकांग में, विली विलीज कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, टाइफून चीन सागर में आता है, टार्नेडो USA में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, विपर्जय का नामकरण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। तो यह कहाँ पर आया? तो यह आया अरब सागर में। इसका अर्थ क्या होता है? तो विपर्जय का अर्थ होता है विपत्ति। मोचा, यहाँ पे मोचा होगा, मोचा का नामकरण किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा यमन ने। कहाँ पर आया? तो यह बंगाल की खाड़ी में आया। अगला प्रश्न है, अश्नी तूफान कहाँ पर आया? तो यह आया बंगाल की खाड़ी में, नामकरण किया श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ए थाईलैंड, बी सिंगापुर, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी सिंगापुर। पार्टी कौन सी है? तो पार्टी है पीपल एक्शन पार्टी। IMF की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1944 में। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC, जबकि हेड है क्रिस्टीना जॉर्जियो। लल्लन टॉप से प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और गवर्नर के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा MP के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा के MP के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। MLA के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और वोट देने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद का निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया? ए शक्तिकांत दास, बी थॉमस जे बजार्डन, सी गुयेन थी होंग, डी मिशेल बुलाक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए शक्तिकांत
दास। यह पत्रिका है यूएसए की। ललन टॉप से प्रश्न है, आरबीआई की स्थापना किस भारत शासन अधिनियम की सिफारिश पर हुई? तो जवाब हो जाएगा 1934 अधिनियम के तहत। कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। वर्तमान में मुख्यालय है इसका मुंबई। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। नीतिगत दर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रिपो रेट को कहते हैं। उद्गम पोर्टल संबंधित है बैंकों में लावारिस धन का हकदार के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया? ए शिकागो, बी कैलिफोर्निया, सी जॉर्जिया, डी अलास्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यूएसए के, यहाँ पे यूएसए होगा, यूएसए के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 7। यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अगला है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है? तो जवाब हो जाएगा मिशिगन झील के किनारे। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। शंघाई किस नदी के किनारे स्थित है? यांगटिशी क्यांग नदी। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपेरियर झील। सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। सबसे गहरी झील है बैकाल झील। लवणता युक्त झील है वान गोलू झील। लल्लन टॉप से प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण माह है सितंबर। बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा 2023। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। हाइड्रोफोबिया है, इसमें पानी से डर लगता है, इसे रेबीज कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराना है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है, हाल ही में किसने नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, डी आयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अगला प्रश्न है, 12वीं नवरत्न कंपनी कौन है? तो 12वीं नवरत्न कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड और 13वीं है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। लल्लन टॉप से प्रश्न है, 13वीं महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड और 12वीं है आरईएल यूरिया गोल्ड सल्फर युक्त यूरिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? ए डॉक्टर रवि कन्नन, बी राज चेट्टी, सी शांता थोटम, डी निर्वाणा सोमनी। तो सही जवाब हो जाएगा इसका शांता थोटम। यह रहने वाली है तेलंगाना की। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ब्रिक्स 2023 का मेजबान देश है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा 2010 में। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ रूस में। अगला है, ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश कौन से हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा इथोपिया, मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। 6 नए देश शामिल हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहां पर प्रारंभ हुई? ए नूह, बी गांधीनगर, सी जयपुर, डी प्रयागराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नूह। इससे संबंधित प्रश्न है, G20 में शामिल कितने देश शामिल हैं? तो इसमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। स्थापना होती है इस G20 की 1999 में। G20 2023 का होस्ट है भारत। थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। शेरपा है अमिताभ कांत। फर्स्ट शेरपा बैठक हुई उदयपुर में। सूरजकुंड मेला आयोजित होता है फरीदाबाद में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है राखीगढ़ी में। अगला है, आंध्र प्रदेश कब पृथक, यहाँ पे पृथक होगा, पृथक राज्य बना? आप तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा 1953। अगला प्रश्न है, गुजरात कब अलग प्रांत बना? तो 1960 में। नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम 1987 में, गोवा 1987 में, छत्तीसगढ़ 2000 में, उत्तराखंड झारखंड कब पृथक राज्य बना? तो यह सन 2000 में। तेलंगाना अलग राज्य बनता है 2014 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए प्रसून जोशी, बी अमिताभ बच्चन, सी मनीष देसाई, डी रंगनाथन माधव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रंगनाथन माधव। एफटीआईआई की स्थापना 1910 में होती है। हेडक्वार्टर है पुणे में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, पीआईबी
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना हुई 1919 शिमला में। मंत्रालय है सूचना प्रसारण मंत्रालय। पहले भारतीय प्रमुख हैं जे नटराजन। वर्तमान महानिदेशक है मनीष देसाई, जो कि राजेश मल्होत्रा के स्थान पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ओमान, डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। पुरुष वर्ग में विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा पाकिस्तान। महिला वर्ग में विजेता रहा भारत और उप विजेता रहा थाईलैंड। लल्लन टाइप से प्रश्न है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता है स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 विजेता जर्मनी, उप विजेता बेल्जियम। इंटरकॉन्टिनेंटल कप विजेता भारत, उप विजेता लेबनान। फीफा वर्ल्ड कप 2022 विजेता अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस। अब फटाफट हम लोग 2 तारीख का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रजत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रोमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार किसने इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रूस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैबॉन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 5वें का आंसर हो जाएगा आपका जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, आपका है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जर्मनी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।